देश में नशा खोरी का गोरख धंधा ज़ोरों पर है। जी हाँ, हम बात करेंगे देश में नशाखोरी की, तो मैं जनपद बुलंदशहर की बात करूंगा। जनपद बुलंदशहर में हर गली हर चौराहे पर इस वक्त नशाखोरी का धंधा ज़ोरों पर चल रहा है। यहाँ तक कि मासूम बच्चे 10-12 साल के उम्र के बच्चे भी नशे के शिकार हो चुके हैं। कहीं स्मैक का नशा चलता है तो कहीं ड्रग्स का, कहीं गांजे का, तो कहीं अफीम का। इस तरह से लोग नफ़ा करने के साथ साथ अब एक और नशा सामने, कई तरह से नशा जो पुराने माने जाते हैं वो भी एक सिलोचन का नशा होता है जी, यानी कि जो पिंचर लगाने वाली ट्यूब होती है उसके अंदर भी, उससे भी नशा किया जाता है। यहाँ तक कि बाज़ लोग नशा करने से परहेज़ नहीं करते, बल्कि नशा करने के लिए जो फ्लूइड आता है, जो अगर हमसे कोई गलती से, मिस्टेक से कोई वर्ड लिख जाए, उसको मिटाने के लिए फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, तो लोग उसका भी नशा कर रहे हैं। जी हाँ, आखिर इस नशे के ख़िलाफ़ सरकार की तरफ से अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। हालांकि सुनने में आ रहा है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही कि बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह इस वक्त जो नशाखोरी के ख़िलाफ़ अभियान चलाने वाले हैं। जी हाँ, गली चौराहे पर आप जाइए, खुलेआम स्मैक और नशाखोरी के चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है तो सिर्फ महज एक लीप अप होती। उसके बाद इन लोगों को आखिर जो नशाखोरी का लाइसेंस है वो देता कौन है? जो खुलेआम ये नशाखोरी के माफिया हैं, नशाखोरी के जहर यानी कि मौत का सामान खुलेआम बेचते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके लिए ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ यहाँ पर एक मौजूद हैं, राहगीर मौजूद हैं। जब हमने उनसे जाना तो वो भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं जानना चाहूँगा उन्हीं से भी कि आखिर ये नशाखोरी है, ये कब से और कैसे और इस तरह से अभियान चलाकर इसको बंद करना चाहिए, या किस तरह से ये घातक एक नशा है। जी सर, मेरे साथ आइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम मंसूरी है। नहीं जी, ये जैसा कि नशाखोरी इस वक्त आम हो चुकी है, देश में नशाखोरी चल रही है। हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां हम रहवासी हैं। गली गली कूचों पे इस वक्त लोग, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, इस बारे में जैसे कि हमारे एसएसपी साहब के बारे में आपने बताया, संतोष कुमार साहब अभियान चलाने वाले हैं। उसके अलावा मैं बच्चों के पेरेंट्सों से कहूँगा कि वो अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज़ें जो फ्रूट वगैरह आपने बताई, पिंचर की ट्यूब बताई, इस पर जो घर पर अगर वो चीज़ आती है तो उस पर माँ बापों की बड़ी जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि ये आखिर हमारे घर में चीज़ आई क्यों। और उसके साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी नाबालिग बच्चे को वो सामान न दिया जाए जिसका वो मिसयूज़ कर सके। मेरे साथ साथ एक और राहगीर भी है, या इनसे भी जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जी, जिस वक्त नशा आम हो रहा है, गली चौराहे पर आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं, इस बारे में क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहिए? ये जो मुख्य कारण जो है इसका है, एक तो है गलत लोगों की संगत। जब एक हमारे यहाँ जो युवा समाज है, भटका हुआ समाज है, अगर एक यहाँ सबसे बड़ी जो मेन समस्या है वह है बेरोजगारी। जब बेरोजगारी व्यक्ति रहेगा कोई भी, तो उनकी संगत अधिक बढ़ेगी, और बेरोजगारी सरकार ज़्यादा दे रही है। बेरोजगारी की वजह से ये लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी तो बेरोजगारी से नशे का क्या ताल्लुक है? हाँ, मानसिक तनाव। अगर चाहे शिक्षित बेरोजगारी है, अशिक्षित बेरोजगारी है, मानसिक तनाव में आदमी रहेगा। नशा आदमी उन्मूलन करता क्यों है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। करता सिर्फ उसके कोई शौक़ नहीं है नशे का। भाई पैसे वाले लोग हैं तो वो बड़े स्तर का नशा करते हैं। अब स्मैक है, हीरोइन है, वो बड़े, अब ये जो ड्रग्स माफिया है तो वो बड़े स्तर के लोगों में हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी समस्या ये आती है कि वो बेरोजगार हैं बेचारे, या ये कह सकते हैं कि उनके पास में पैसे का अभाव है, कमी है। उनके सपने होते हैं, वो शिक्षित लोग होते हैं, या उनके पास में इतनी काम करने का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है ना, तो वो इन बुरी संगतों में आदतें पड़ जाते हैं। कुछ लोग इन्हें बहका लेते हैं, फुसलाते हैं। तो कर्तव्य परायणता ये है कि सबसे पहले सरकार को ये झूठे वादे करती है सरकार आज के, कि हम ये निभा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है, युवाओं को बहका रही है। कोई अगर युवाओं को सही रास्ता लाना है तो इनको सही ज्ञान दो, सही दिशा दो, और ये अपने आप ही सही हो जाएंगे। मैं अपनी खुद बता रहा हूँ कि मैं आज से 4-5 साल पहले नशे में था। क्या करते हो आप?
मैं अभी फ़िलहाल एक हॉस्पिटल की मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो 4 साल के बाद मैंने ये देखा कि मैं काफ़ी तनाव में आ गया था, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में भी था। किस चीज़ का नशा करते थे आप? मैं ये सिगरेट, अमूमन जो छोटी चीज़ होती है, गुटखा वगैरह, जैसे मेरे दांत चले गए, तंबाकू, इस तरह का नशा करता था मैं। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत रास्ते पे ज़्यादा जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं अपनी इन आदतों से निकलता चला गया। और सबसे मेन चीज़, जब आदमी व्यस्त रहेगा, जब किसी काम में मसरूफ़ रहेगा, चाहे मुझे कोई भी काम मिल जाए, अभी मैं साधारण से साधारण काम भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA होल्ड किया हुआ मैंने मार्केटिंग फाइनेंस में। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की वजह से कोई अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो वो लेती नहीं है। वो कहते हैं जब हमें पास आउट बच्चे मिल रहे हैं तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी से ही बच्चे लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू नहीं मानते हैं डिस्टेंस। कहीं ना कहीं आपको मानते हैं कि मानसिक तनाव के कारण आप भी नशे में ग्रस्त होते हैं। मेरा मानना यही है कि जब आदमी प्रॉपर वे से मेंटली सेटिस्फेक्शन या मेंटली रूप से सही नहीं होगा तो वो नशे में जाएगा ही। उसका मुख्य कारण आप कह सकते हैं बेरोजगारी है, या ये कह सकते हैं कि उसको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो भटका हुआ है, जैसे कुछ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक राहगीर थे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आए और मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने बड़े बखूबी अंदाज में बताया कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी भी इसका स्रोत माना जाता है। जब इंसान टेंशन में चला जाता है, मानसिक रूप से मानसिक संतुलन उसका डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो नशे को अपना एक आधार चुनता है। यानी कि अगर आदमी दिमाग से परेशान हो जाए या किसी परेशानी में ग्रस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको नशे से आराम मिलता है, यानी नशे के बाद उसको नींद आती है और सब कुछ खो देता है। तो नशा अलग अलग प्रकार का होता है। को बड़े लोग होते हैं, वो बड़े हीरोइन और शराब और बड़ी बड़ी महंगी शराब से नशा करते हैं। मध्य वक्त वाले जो लोग हैं वो स्मैक खुलेआम मिल जाती है, चौराहे पर स्मैक बिकती है, अफीम बेची जाती है, गांजा बेचा जाता है, खुलेआम उसका नशा कर रहे हैं लोग, फ्लूट का नशा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद एक ख़ास बात ये भी है कि आखिर सरकार ने जो गुटखा, तंबाकू और बीड़ी सिगरेट पर खुलेआम लिखा होता है कि ये हानिकारक हैं, कैंसर और जान भी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मानना यह है कि इसकी जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार इन पर रोक लगाए, लेकिन सरकार इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है, जो मानसिक तनाव है, उसे दूर करने के लिए यहाँ जो जनता से वादा करती है, कहीं ना कहीं उस पर भी खरी उतरे, जिससे कि इस बुरी बला से, इस नशाखोरी से मुक्ति पा सके। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, अभियान चलाती है, लोगों को समझाती है, सोशल जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा मुहिम चलाती है, लोगों को शिक्षा की बात करती है कि ये सरकार हानिकारक होती है। लेकिन जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नशे में आते हैं, इसको क्यों सरकार लाइसेंस देती है? मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा मेरे साथ आते हैं, एक चीज़ दिखाएं कि ये हरियाली है, ये हरियाली है, हरे पौधे हैं, और यह देखिए गार्डन के अंदर किस तरह से चारों तरफ दिखाएं, गार्डन में हरियाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको बीज मिल जाए गलत, यानी कि इसको अगर हम यहाँ इसकी फसल उगाने में कहीं ना कहीं चूक कर दें, इसको नशे का शिकार कर दें, तो ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ के दरख्त है, ये सूख कर ये पीला पड़ जाएगा और सूख जाएगा, यानी कि इसको पनपना बंद कर देगा। सेम उसी प्रकार हमारे देश में इस वक्त जो युवा हैं, लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत लोग इस वक्त युवा जो है नशे के आदी बन चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, सरकार मुहिम चलाती है या SSP बुलंदशहर मुहिम चलाते हैं, तो नशाखोरी के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी या किस तरह से लोगों को नशे के आदी से बनाया जाएगा। मैं अपने सहयोगी राशिद खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़।